नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव का इंतजार खत्म। झारखंड हाईकोर्ट से बेल या फिर अभी और होगी जेल, इसका फैसला कुछ घंटों में होने वाला है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अपील को किसान ने फिर ठुकराया, कहा बहुत चर्चा हो चुकी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ममता ने जेपी नड्डा पर हमले के आरोप को बताया नौटंकी। भाजपा को जमकर लताड़ते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा नौटंकी कर रही है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का सूपड़ा साफ होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लालू यादव का इंतजार खत्म। झारखंड हाईकोर्ट से बेल या अभी भी जेल, फैसला कुछ घंटों बाद। जी हां दोस्तों, चारा घोटाले के 3 मामलों में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की चौथे मामले की जमानत याचिका पर शुक्रवार 11 दिसंबर 2020 को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इस सुनवाई पर सबकी नजर टिकी हुई है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। बता दें कि चारा घोटाले के 5 मामलों में से 4 मामलों में सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई थी। इसमें से 3 मामलों में लालू यादव को पहले की जमानत मिल चुकी है। वहीं चौथा मामला दुमका कोषागार का है, जिसकी सुनवाई 11 दिसंबर को होनी है, और 5वां मामला रांची के डोरंडा कोषागार का है। 5वें मामले की सुनवाई अभी सीबीआई कोर्ट में चल रही है। इधर शुक्रवार 11 दिसंबर 2020 को झारखंड हाईकोर्ट में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सुनवाई होनी है। इस मामले में अगर हाईकोर्ट से जमानत मिल जाती है तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर निकलने की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि डोरंडा कोषागार से जुड़े मामले की सुनवाई रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में अब भी चल रही है। बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर पिछले 2 तारीखों में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी। पहले तारीख में सीबीआई के वकील की तरफ से समय की मांग की थी। वहीं दूसरी तिथि में लालू यादव की सजा की अवधि को लेकर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। लालू यादव अब तक 1400 दिन यानी 3 साल 9 महीने से अधिक की सजा काट चुके हैं। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव फिलहाल स्वास्थ्य कारणों से रांची के रिम्स में इलाजरत हैं। पिछले दिनों रिम्स के पेइंग वार्ड से निदेशक बंगला और फिर वहां से पेइंग वार्ड में शिफ्ट करने के मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया था। इस संदर्भ में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अपील को किसानों ने फिर ठुकराया, कहा बहुत चर्चा हो चुकी। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों में गतिरोध बढ़ता जा रहा है। सरकार जहां किसानों को लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं किसान कृषि से जुड़े तीनों कानूनों को रद्द कराने पर अड़े हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को किसानों को समझाया कि जो कानून बने हैं वो उनके हक में है और अगर कोई समस्या है तो सरकार उस पर विचार के लिए तैयार है। साथ ही कृषि मंत्री ने किसानों से प्रस्तावों पर फिर से विचार करने की अपील की, लेकिन किसान अब भी अपनी मांग पर अड़े हैं। कृषि मंत्री की अपील पर किसान नेताओं ने कहा कि पहले भी बहुत बार बात हो चुकी है, कानून रद्द करने से कम पर समझौते का सवाल नहीं है। किसानों ने इसके साथ ही आंदोलन को और तेज करने की भी चेतावनी दे दी। किसान संगठनों ने गुरुवार को कहा कि सरकार कह रही है कि राज्य सरकारें कुछ सुधार कर सकती है। सवाल यह उठता है कि खेती में केंद्रीय कानून क्यों बनाए गए, केवल कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए। किसानों की ओर से आगे कहा गया कि सरकार की प्रस्तुति बार बार जोर देकर कहती है कि ये कानून किसानों के लिए लाभदायक है, लेकिन सरकार कानूनों के विरोध के सवालों पर उत्तर देने से साफ बच रही है। अपनी मांगों पर अड़े किसानों ने कहा कि भारत सरकार ने देश के किसानों की मांग को नकार कर अपना संवेदनहीन चेहरा प्रस्तुत किया है। जाहिर है सरकार कंपनियों के हितों की सेवा कर रही है और इस ठंड के बावजूद उसे किसानों की कोई चिंता नहीं है। हमारा ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार ये तीनों कानून वापस नहीं ले लेती। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम कृषि कानून रद्द कराना चाहते हैं। जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होता हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। हमने सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने को कहा था, सरकार ने वो नहीं किया। अब कोई बातचीत नहीं, पहले बहुत चर्चा हो चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता ने जेपी नड्डा पर हमले के आरोपों को बताया नौटंकी, बीजेपी को जमकर लताड़ा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन इसके लेकर सियासी घमासान अब पूरी तरह से चरम पर पहुंच चुका है। 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर बुधवार को पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर गुरुवार को हमले के बाद जहां बीजेपी ने राज्य की सत्ताधारी टीएमसी पर निशाना साधा, तो वहीं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जवाबी पलटवार करते हुए बीजेपी को जमकर लताड़ा। ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक रैली संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम ही नहीं है। उन्होंने कहा, कभी गृह मंत्री यहाँ पर होते हैं तो कभी नड्डा।
नड्डा जब उन्हें कोई सुनने वाला नहीं होता है तो वे अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि वो नौटंकी करे। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा, वे हमें फंड का हिसाब देने के लिए कहते हैं, पहले मैं उनसे पीएम केयर्स फंड का खाता उपलब्ध कराने के लिए कहना चाहूंगी। ममता ने नोटबंदी और लॉकडाउन को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। एक दिन आप खुद को गंभीर स्थिति में पाते हैं, जैसे नोटबंदी, लॉकडाउन और ये कार्रवाई बिना किसी पूर्व चर्चा के की जाती है। करते हैं अगली खबर की तरफ। पैठ मजबूत करने जुटी कांग्रेस, नए साल में नए क्लेवर के साथ यूपी में दस्तक देगी प्रियंका। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले संगठन सृजन अभियान के जरिए ग्रामीण इलाकों में पैठ मजबूत करने जुटी कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार करने के इरादे से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा नए साल में वृहद संपर्क अभियान छेड़ सकती हैं। पार्टी सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि वाड्रा जनवरी के दूसरे पखवाड़े में उत्तर प्रदेश में डेरा जमा सकती है। अपने संपर्क अभियान के तहत वह मंडलवार क्षेत्रों का दौरा करेंगी और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उस क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीणों की समस्याएं जानने के साथ क्षेत्र में पार्टी की स्थिति की समीक्षा करेंगी। उन्होंने बताया कि वाड्रा निर्धारित क्षेत्र में शाम 6 से 10 बजे के बीच चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद करेंगी, जबकि वह रात्रि का भोजन किसी भी आम कार्यकर्ता अथवा साधारण ग्रामीण के घर पे करेंगी। वाड्रा का यह अभियान पंचायत चुनाव और उसके बाद वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा। सूत्रों ने बताया कि पार्टी के लिए हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे उत्साहवर्धक रहे हैं। इस चुनाव में पार्टी भले ही किसी सीट पर जीत दर्ज न कर सकी हो, लेकिन बांगर, मऊ और घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में जहां पार्टी दूसरे नंबर पर रही, वहीं सभी 7 सीटों पर मत प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि अब बारी पंचायत चुनाव की है, जिसके लिए पार्टी संगठन को ग्रामीण स्तर पर मजबूत करने में लगी है। पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता और पदाधिकारी लगातार ग्रामीणों इलाकों का भ्रमण कर रहे हैं और संवाद के जरिए पार्टी की नीतियों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दे रहे हैं। पंचायत स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का यह अभियान जनवरी के मध्य तक जारी रहने की संभावना है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरों की शुरुआत होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता बोले, कृषि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे तो हम रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर देंगे। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन और नए कृषि कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान भाइयों और बहनों से आग्रह करना चाहता हूं कि मुद्दों पर चर्चा के लिए जो लिखित प्रस्ताव भेजा गया है उस पर विचार करें। आप जब भी चर्चा करना चाहें, भारत सरकार हर समय बातचीत के लिए तैयार रहेगी। वहीं सरकार के बयान के बाद किसान नेताओं ने कहा है कि हमने 10 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि अगर पीएम ने हमारी बातों को नहीं सुना और कानूनों को रद्द नहीं किया तो सारे धरने रेलवे ट्रैक पर आ जाएंगे। आज की बैठक में ये फैसला हुआ कि अब रेलवे ट्रैक पर पूरे भारत के लोग जाएंगे। संयुक्त किसान मंच इसकी तारीख की जल्द घोषणा करेगा। किसान नेता बूटा सिंह ने कहा है कि हमने 10 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि अगर पीएम ने हमारी बातों को नहीं सुना और कानूनों को रद्द नहीं किया तो सारे धरने रेलवे ट्रैक पर आ जाएंगे। आज की बैठक में ये फैसला हुआ कि अब रेलवे ट्रैक पर पूरे भारत के लोग जाएंगे। संयुक्त किसान मंच इसकी तारीख की जल्द घोषणा करेगा। पंजाब में टोल प्लाजा, मॉल, रिलायंस के पंप, भाजपा नेताओं के दफ्तर और घरों के आगे धरना अभी भी जारी है। इसके अलावा 14 तारीख को पंजाब के सभी डीसी ऑफिसों के बाहर धरने दिए जाएंगे। हम ठंड के इस मौसम और कोविड-19 महामारी के बीच किसानों के प्रदर्शन को लेकर चिंतित हैं। सरकार किसानों के जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में कोई भी प्रावधान करने पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है ताकि किसानों की शंका को दूर किया जा सके। कृषि मंत्री ने कहा कि हम बहुत योजना पूर्वक, बहुत ध्यान रखते हुए कि किसान की माली हालत कैसे सुधर सकती है, हमने बहुत अच्छा करने के लिए ही यह कानून लाया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में खुलकर उतरे अन्ना हजारे, लोकपाल की तरह ही जन आंदोलन की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे गुरुवार को किसान विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सामने आए और केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर किसानों की मांगे अनसुनी रहती है तो वह जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। किसानों के समर्थन में अन्ना हजारे ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को लोकपाल आंदोलन के दौरान हिला दिया गया था। मैं इन किसानों के विरोध को उसी तर्ज पर देखता हूँ। अन्ना ने आगे कहा कि किसानों द्वारा किए गए भारत बंद के दिन मैंने रालेगढ़ सिद्धि में अपने गांव में एक दिन का उपवास किया था। किसानों की मांगों पर मेरा पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो मैं एक बार फिर जन आंदोलन के लिए बैठूंगा जो लोकपाल आंदोलन के समान ही होगा। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में मुख्य रूप से पंजाब के हजारों किसान 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं जो उन्हें लगता है कि निजी क्षेत्र द्वारा उनकी फसलों को कम कीमतों पर खरीदने के लिए उनका शोषण किया जा सकता है। देश में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि किसी देश में किसान के खिलाफ कोई कानून स्वीकृत नहीं किया जा सकता है जो कृषि पर अत्यधिक निर्भर है। अगर सरकार ऐसा करती है तो इसके खिलाफ आंदोलन उचित है। गौरतलब है कि किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया था।
वहीं दूसरी ओर सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने एक बार फिर भारत सरकार को चेतावनी दी है। किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि पंजाब में टोल प्लाजा, मॉल, रिलायंस के पंप, भाजपा नेताओं के दफ्तर और घरों के आगे धरना अभी भी जारी है। इसके अलावा 14 तारीख को पंजाब के सभी डीसी ऑफिसों के बाहर धरने दिए जाएंगे। इसके साथ ही किसान नेता ने कहा कि हमने 10 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी बातों को नहीं सुना और कानूनों को रद्द नहीं किया तो सारे धरने रेलवे ट्रैक पर आ जाएंगे। आज की बैठक में ये फैसला हुआ कि अब रेलवे ट्रैक पर पूरे भारत के लोग जाएंगे। संयुक्त किसान मंच इसकी तारीख की जल्द घोषणा करेगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।